हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट 8 और आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स। ये हमारा सेकंड पार्ट। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स का बेसिक करा था। तो आज बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल में हमने एक पॉलिनोमियल लिखा x³ प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 15। तो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर एक होल नंबर है। तो आपको देखना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जितनी भी टर्म्स होगी हर एक टर्म्स का अपना अपना एक कोफिशिएंट होगा। x³ अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x³ कि x³ का क्या कोफिशिएंट होगा, मतलब x³ किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह अगर आप x² की बात करें, x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5। x की बात करें तो x का कोफिशिएंट कितना होगा, -3, x की पावर 1। और आप x की पावर 0 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 15। क्योंकि आपको पता है x की पावर 0 क्या होगा, x की पावर 0 क्या होगा, 1। और 1 क्या है, हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है यहाँ में हमें, 15। तो इसलिए x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 15। तो आपको याद रखना है जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा, जितने भी उसमें टर्म्स होगी, हर एक टर्म का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा। हर एक टर्म का, जैसे यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा था, लेकिन जब कोई नंबर नहीं लिखा तो मतलब वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बस आपको ये याद रखना है कि हर एक टर्म्स का अपना अपना एक कोफिशिएंट होगा। तो वो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दिया। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लें कि x4 प्लस 3x² माइनस 5। तो यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट ऑफ x4 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये ले लिया हमने 2x4। तो x4 का कोफिशिएंट क्या होगा, 2। x3 का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। क्योंकि यहाँ पे x3 है ही नहीं, तो इसी चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x4 प्लस 0 इंटू x3 प्लस 3 इंटू x² माइनस, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3, x की पावर 1 का कोफिशिएंट। अब आप देख सकते हैं x की पावर 1 भी नहीं है तो भी हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स और लास्ट में -5। तो x1 नहीं है एक्सप्रेशन में, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। और x की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -5। क्योंकि यहाँ फिर से x की पावर 0 क्या होगा, 1। और 1 क्या है, हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे, -5। तो अब आपको शायद ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा इसमें हमारा डिग्री, कि कोई भी पॉलिनोमियल जो हमने यहाँ पे दिए, दो पॉलिनोमियल्स लिखे, इनकी डिग्री क्या होगी। तो आपको देखना है डिग्री हम तभी बता सकते हैं जब वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में हो। आपको ये देखना है, जैसे ये सारे x की टर्म्स है, यहाँ पे भी सारी x की टर्म्स है, तो जब वो एक ही टर्म्स में होगा, मतलब एक ही वेरिएबल में होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो आपको ये देखना कि हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखें, ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट था, फर्स्ट में देखें तो जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। जो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। इसी तरह जब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो 2 था हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। तो डिग्री आप कैसे देखेंगे, सबसे पहले कंडीशन होगी कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होना चाहिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल में, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है। वो x का हो सकता है, y का, a b c d, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है a से लेके z तक। आपको सिर्फ चेक करना है कि हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है। तो अगर आप इसमें देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया है, इसकी डिग्री पूछी है। तो आपने देखा कि दोनों x में है, मतलब जितनी टर्म्स है, जितने भी वेरिएबल है, सारे x के हैं, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 6। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 6। इसी तरह से नेक्स्ट में सारे वेरिएबल्स किसके हैं, y के, और हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। अब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 के आगे कोई भी वेरिएबल लगा लिया हमने, x की पावर 0 लिख सकते हैं इसे। आपके पास एक कांस्टेंट नंबर दिया हुआ 2, तो कुछ नहीं, इसके आगे हमने लिख लिया x की पावर 0, क्योंकि आपको पता है x की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, x, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जब आपके पास होगा कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
जब आपके पास होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 0। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जो जीरो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर होगा तो वो हमारा क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी? 0। आपको बता भी दिया कि डिग्री 0 क्यों हुई, क्योंकि आप इसे कुछ भी ले सकते हैं। आपने लिख लिया 2y की पावर 0, तो y की पावर 0 किसके इक्वल होगा? 1 के, और 2 इंटू 1 क्या होगा? वापस 2। इसलिए जब भी आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 0। अब दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे उसके साथ? फिर क्या हुआ? 0। क्योंकि इसी एक्सप्रेशन को आपने जब एग्जाम्पल करा था तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ? 0। नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो यहाँ पे क्या है? 4। तो ये आ गया 4। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री। तो यही अब इसका क्लासिफिकेशन बताएगी। जब सिंगल टर्म मतलब जब सिर्फ एक टर्म होगी, जब आपके पास सिर्फ एक टर्म होगी तब उसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। मोनोमियल जब आपके पास सिंगल टर्म होगी। एग्जाम्पल जैसे 4xyz 3a 5x, इस तरीके से कुछ भी लिखा होगा तो आपके पास सिंगल टर्म है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं लगा हुआ, या सिर्फ -3abc, मतलब अगले कोई दूसरी टर्म नहीं लिखी हुई, सिंगल टर्म लिखी हुई है, तो वो क्या होगा? हमारा मोनोमियल। और डिग्री होगा कि जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो वो हमारा क्या होगा? एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल एग्जांपल जैसे 5x + 6 3x - 1, इस तरीके से, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी? 1। लीनियर का मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 1। मोनोमियल मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 1। नेक्स्ट है हमारा, जब हमारे पास दो टर्म्स होगी, तो दो टर्म्स होगी तो उसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल। तो ये क्या होगा? 2 टर्म्स का। इस बाई का मतलब ही क्या होगा? 2। तो दो टर्म्स वाला जैसे 5x + y 2x + 3, इस तरीके से कोई भी जिसमें दो टर्म्स होंगी तो वो क्या होगा? हमारा बाइनोमियल। और जब हम डिग्री के बेसिस पे बात करेंगे तो डिग्री के बेसिस पे वो क्या हो जाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 3x² + 5 5x² - 8, इस तरीके से कोई भी एग्जांपल जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? हमारी 2। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 थी, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या थी? हमारे पास 2। यहाँ पे सिंगल टर्म थी, एक टर्म थी, यहाँ पे दो टर्म्स। जब हम बात करेंगे तीन टर्म्स के लिए तो तीन टर्म्स में हम क्या यूज करेंगे? तीन टर्म्स का हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ये किसके लिए है? 3 टर्म्स के। 1 टर्म, ये है 2 टर्म्स, और ये 3 टर्म्स। इस ट्राई का मतलब ही क्या होता है? 3। तो ये जिसमें तीन टर्म्स होगी, जैसे a + b + c, या 2x + 3 + y, ऐसे कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें तीन टर्म्स होगी तो वो क्या होगा? हमारा ट्राइनोमियल। और जब डिग्री में देखेंगे, जबकि डिग्री 3 होगी, जब 3 डिग्री होगी तो वो क्या नाम हो जाएगा उसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या है? हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी इसकी? 3। जैसे इसका एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2x³ या फिर a³ + b + c। इसमें टर्म्स कितने भी हो सकती हैं, टर्म पे डिपेंड नहीं करता, इसकी हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2x³ + a + x + x² + x + 1। तो इसमें हमने चार टर्म्स लिख दी, 2x³ + x² + x² + x + 1। हाईएस्ट डिग्री इसमें 3 है। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स से इसमें मैटर नहीं करता। तो बस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जब आपने देखा तो किस किस बेसिस पे? टर्म्स पे और डिग्री पे। जब टर्म्स में देखेंगे तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल।
मतलब एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। यहाँ पे जो मोनो है, इस मोनो का मतलब क्या हो गया, वन। तो एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, ये एग्जांपल्स आपको दिखा दिए। फिर जब डिग्री के बेसिस पे बात करेंगे तो लीनियर, मतलब जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री वन होगी, जिसमें हाईएस्ट डिग्री टू होगी तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री तीन होगी तो क्यूबिक। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मतलब सब बताने हैं, छः के छः। तो फर्स्ट एग्जांपल जब आप देखेंगे तो इसमें दो टर्म्स है, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल हुआ, लेकिन हाईएस्ट डिग्री तीन है तो डिग्री के बेसिस पे क्यूबिक। तो जब हम फर्स्ट की बात करेंगे तो ये क्यूबिक भी है, और टर्म्स के बेसिस पे बात करेंगे तो ये बाइनोमियल भी है। तो पहले हम इसे बता रहे थे बाइनोमियल और फिर क्यूबिक। तो ये बाइनोमियल भी है और क्यूबिक भी है। सेकंड है कितनी टर्म्स है, तीन टर्म्स, तीन टर्म्स है तो क्या हुआ ये ट्राइनोमियल, और हाईएस्ट डिग्री है टू, हाईएस्ट डिग्री टू है तो क्या होगा ये क्वाड्रेटिक। तो ये लीनियर भी है और क्वाड्रेटिक भी है। तीसरी की बात करेंगे सिंगल टर्म है तो ये क्या हुआ मोनोमियल, और हाईएस्ट डिग्री टू है तो हाईएस्ट डिग्री टू है तो क्या होगा ये क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट में 9x³ सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, हाईएस्ट डिग्री थ्री है तो क्यूबिक। फिफ्थ पार्ट में दो टर्म्स है तो बाइनोमियल, हाईएस्ट डिग्री कितने हैं इसमें वन, वाई की पावर हाईएस्ट कितनी है सिर्फ वन, तो वन पावर क्या होगा हमारे पास लीनियर। तो ये क्या आ जाएगा लीनियर भी है। ऐसे सिक्स पार्ट x² प्लस रूट थ्री, दो टर्म्स है, दो टर्म्स है तो आप क्या लिखेंगे इसमें, जब दो टर्म्स को क्या होगा तो क्या था बाइनोमियल, और हाईएस्ट डिग्री टू है तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अब आप देखेंगे हाईएस्ट वन टू थ्री फोर, चार टर्म्स है तो चार टर्म्स के क्या यूज करेंगे डायरेक्ट हम फिर पॉलिनोमियल, और हाईएस्ट डिग्री है थ्री तो ये क्या होगा क्यूबिक। जब तीन से ज्यादा टर्म्स हो जाएगी ट्राइनोमियल के बाद तो आप उसे क्या यूज करेंगे फिर पॉलिनोमियल, मोर देन थ्री। नेक्स्ट पार्ट वन टू, टू टर्म्स है तो जब आपके पास दो टर्म्स है तो क्या होगा बाइनोमियल, और हाईएस्ट डिग्री कितनी है टू तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट पार्ट फिर से दो टर्म्स है मतलब बाइनोमियल, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी वन तो ये क्या होगा लीनियर। लास्ट पार्ट में 4x, सिर्फ एक टर्म दी हुई है तो एक टर्म है तो मोनोमियल, और हाईएस्ट डिग्री कितनी है वन तो लीनियर। तो हमने सारे 10 के 10 पार्ट्स का देख लिया। पहले हमने लिखा है टर्म्स के बेसिस पे और दूसरा हमने लिखा है डिग्री के बेसिस पे। जहां दो टर्म्स थी तो बाइनोमियल और हाईएस्ट पावर थ्री है तो क्यूबिक, तीन टर्म्स थी ट्राइनोमियल, हाईएस्ट पावर टू थी तो क्वाड्रेटिक, सिंगल टर्म है और हाईएस्ट पावर टू है तो मोनोमियल और क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से आपको इनका क्लासिफिकेशन करना था, टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टिक और क्रॉस वाला फिर से, कोफिशिएंट ऑफ x² इन द पॉलिनोमियल दिस इज 4। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे -4 है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है 4, तो पहला पार्ट क्या है रॉन्ग। सेकंड है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x² इज 2, तो x² की हाईएस्ट डिग्री 2 है और हमें भी 2 दी है तो ये क्या है करेक्ट। 2x³ + 1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का आपको क्या बताया था हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, तो यहाँ पे क्या हाईएस्ट डिग्री 1 है, x की हाईएस्ट डिग्री है 3 तो ये क्यूबिक है लीनियर नहीं है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल दिस इज √5, तो x का कोफिशिएंट है √5 तो ये सही है क्योंकि x सिर्फ √5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये करेक्ट है। तो आपको सिर्फ याद रखना मेन आज की जो वर्कशीट थी हमारी क्लासिफिकेशन थी डिग्री और टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे क्या क्या नाम थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री के बेसिस पे था लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जिसके हमने क्वेश्चंस भी काफी सारे इसमें ये प्रैक्टिस कर लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।